भोर और बरखा यह पाठ मीराबाई जी ने लिखा है। इस पाठ में हम दो पदों को पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है भोर और बरखा, तो वह पद इन्हीं शब्दों पर आधारित हैं। पहले शब्द जैसा कि भोर, जिसका मतलब होता है सुबह या सवेरा, और बरखा जिसका मतलब होता है बरसात या बारिश। तो पहले पद में दिखाया गया है किस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को नींद से जगा रही हैं, और बरखा यानी कि दूसरा पद जिस पर आधारित है, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार सावन के महीने में वर्षा आती है और वह मीराबाई जी को आनंदित करती है। अब पहला पद पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। यानी कि यहाँ पे यशोदा मैया श्री कृष्ण जी से कहती हैं, बंसी वारे यानी कि बंसी वाले, ललना यानी कि बच्चे, बंसी वाले मेरे प्यारे बच्चे उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। यानी कि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और घर घर दरवाजे खुल गए, यानी कि लोग काम पे जा रहे हैं। गोपी दही मतत, सुनियत है कंगना के झनकारे। अब जो गोपियां हैं वो दही मथ रही हैं और वह क्या कर रही हैं, उनके कंगन की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखो यहाँ पे फोटो में जैसा कि दिख रहा है मटका है। अब यहाँ पे ये मथनी से दही मथ रही है, तो जब वह मथती है तो यहाँ पे कंगन जो उसने हाथ में है वो आवाज़ करते हैं। फिर उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। वे कहते हैं उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार के बाहर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। फिर वह कहती हैं कि जो ग्वालों के जो बच्चे हैं, ठीक है, वह शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। फिर वह कहती हैं हाथ में अपने रोटी और मक्खन भी लाए हैं, और वह ग्वाले, ठीक है, यानी कि गाय के रक्षक, यानी कि गौवन के रखवाले, गोरक्षक। अब मीराबाई जी कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। फिर वह कहती हैं कि जो मेरे जो प्रभु हैं वह सिर्फ श्री कृष्ण जी हैं, और जो भी उनकी शरण में आता है वह उनका उद्धार करते हैं। अब कुछ शब्दार्थ हैं। बंसी वाले यानी कि बंसी वाले, ललना यानी कि बच्चे, जागो यानी कि उठ जाओ, मोरे यानी कि मेरे प्यारे मतलब दिल के करीब, रजनी मतलब रात, किवारे मतलब दरवाजे। अब यहाँ पे मथत यानी कि मंथन करना। फिर यहाँ पे है सुर मतलब देवता, नर यानी कि मनुष्य, ठाड़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब दरवाजे पर या द्वार पर। ग्वाल बाल यानी कि ग्वालों के बच्चे जो गायें चराते हैं। कुलाहल मतलब शोर। शब्द यानी कि शब्द, उचारे मतलब बुला रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। फिर गौवन के रखवारे यानी कि गाय के रक्षक। शरण यानी कि शरण में, आया मतलब आए हुए को, तारे मतलब कल्याण करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पद पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो सावन के महीने में जो बादल आते हैं, जब वह बरसते हैं तो बड़े ही ज़्यादा सुहावने लगते हैं, यानी कि अच्छे सुंदर लगते हैं। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की। वह कहती हैं कि मेरा जो मन है वो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जब सावन का महीना आता है, बरसातें आती हैं, तो उन्हें ऐसा आभास होता है जैसे श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की। वह कह रही हैं कि उमड़ घुमड़ यानी कि चारों तरफ से घूम घूम कर, चारों दिशाओं से बादल एक जगह कर इकट्ठा होता है, बिजली गरजती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे बादलों से बरसात की झड़ी लगने वाली है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। वह कह रही हैं कि जो नन्ही नन्ही यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती हैं, बरसात होती है, जो हवा है वह ठंडी हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा सुहावना मौसम बन जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। फिर वह कहती हैं जो मेरे प्रभु हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, और अब वह आनंद का, क्योंकि मौसम तो हो ही गया है ना, अब आनंदित माहौल तो हो ही गया है, अब यह मंगल गीत गाने की घड़ी आ गई है, मंगल बेला आ गई है, अच्छा समय आ गया है। अब बदरिया का जो मतलब होता है यहाँ पे बादल, मन भावन यानी कि सुहावना, उमग्यो यानी कि उत्साहित, हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान, चौदिस यानी कि चारों दिशाओं से, उमड़ घुमड़ यानी कि घूम घूम कर चारों दिशाओं से इकट्ठा होना, दामिन यानी कि बिजली, दम के मतलब चमके, बूंदन यानी कि बूंदे, मेहा यानी बारिश, सुहावन यानी कि सुहावना,